पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वह वाक्य आप सभी के लिए बताना है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या फिर मिश्री मीठा है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर सुलेखा जी, अर्चना जी, क्या होगा सही आंसर। तो दही खट्टा है, ये वाला आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। लिंग की दृष्टि से दही खट्टा है, वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 56वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। गुलाब, जवाब, शराब, हिसाब, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा तनु जी, नीलम जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, अर्चना जी, कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आप सभी के लिए बताने कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर शराब जो है, शराब वह स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शराब जो उपयुक्त विकल्पों में शराब स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है और बाकी के जवाब, हिसाब, गुलाब ये पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 57वां क्वेश्चन है। राजीव जी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं पूछा गया वायु, रेणु, सेतु या रज्जु, बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 57 है, 257, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। और तो विकल्प नंबर सी सही आंसर है, सेतु। सेतु आप सभी का सही आंसर है। प्रस्तुत शब्दों में सेतु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बिल्कुल सही आंसर होगा, सेतु स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है। रेणु, वायु, रज्जु स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और जैसे इस पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी में लिंग होते हैं 3, 2, 1, 4, तो क्वेश्चन नंबर 58 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 58 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 में चयन करना है, हिंदी में बताना है लिंग कितने होते हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि 2 होते हैं। कितने? 2 आपका सही आंसर है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप सभी का सही आंसर होगा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, से व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान होता है, और चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। यह तात्पर्य कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। संज्ञा के 2 रूप माने जाते हैं, 2 रूप हैं। अप्रमाणिक वाचक संज्ञा लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और प्राणी अप्राणी वाचक संज्ञा और प्राणी वाचक संज्ञा घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की आदि हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 59 क्या पूछा गया है। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, गठरी शब्द किस प्रकार का शब्द, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर यहाँ पर विधिलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 59 में चयन करना है कि गठरी शब्द किस प्रकार का शब्द है, बताइएगा। मंजू जी, सभी लोग चयन करिएगा। संजू जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया गया है और पार्वती जी आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि गठरी शब्द बताना है, तो गठरी शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है। गठरी शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है, गठरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप गट्ठर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 60 में आप सभी के लिए चयन करना है, 60 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर।
चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है सही आंसर? कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये पूछा है तो खटमल। खटमल आप सभी का सही आंसर है। खटमल पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी डिबिया, दात्री, जीव ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 61 पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 61 में चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा। आशा आप सभी का सही आंसर है। आशा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न, सुख, मुख आदि जो है पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये आपको 62 में चयन करना है। 62 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? अध्याय, सुंदरता, घटना, नम्रता। बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर अध्याय। अध्याय आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अध्याय जो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है। सौभाग्य, मस्तक, इच्छक या फिर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 63 में सही आंसर चयन करना है। तो 63 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप सभी का सही आंसर है इच्छा। इच्छा शब्द कौन सा स्त्रीलिंग माना जाता है? दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द इच्छा माना जाता है, जबकि सौभाग्य, मस्तक, नृत्य ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या फिर लोभ। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 64 पूछा गया है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। बिंदु जी क्या होगा सही आंसर? पराया पंछी। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर दिया गया है और अभिलाषा यहाँ पर सही आंसर होगा। अभिलाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। ग्रंथि, क्रोध, लाभ तो पुल्लिंग माने जाते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पर बताइएगा, चयन कीजिएगा। ताला, बैल, माला या फिर यहाँ पर अगला जो विकल्प है सही, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंजलि जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है ताला। ताला शब्द पुल्लिंग आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सैया लिखा है, सैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 66 में चयन करना। पुस्तक है, मुनि, घर या फिर चाकू। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बताइएगा। कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? प्रमोद जी बहुत बढ़िया। तो 68 में चयन करना है, सॉरी 66 में चयन करना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पुस्तक। पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। जबकि मुनि, घर, चाकू ये सभी जो हैं माने जाते हैं कौन से पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 67वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चयन करना है। राजीव जी क्या होगा सही आंसर? कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पर 67 में चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। घुन, अक्कल, दुम, धुन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि धुन आप सभी का सही आंसर, घुन होगा सही आंसर। घुन आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए है, घुन शब्द पुल्लिंग माना जाता है। कौन सा है? पुल्लिंग माना जाता है। हेमलता जी अगला क्वेश्चन अंश जी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 68 पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रात, सांस, मूर्खता या फिर मोती। 68 में चयन करिएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आप सभी के लिए चयन करना है। 68 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो पुल्लिंग शब्द मोती माना जाता है। कौन सा? मोती आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है मोती आप सभी का सही आंसर है। जबकि रात, सांस, मूर्खता ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। मोती आपका पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 69 पूछा गया है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइएगा। ऊंट का बताना स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, चयन करना है। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ऊंटनी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। ऊंटनी माना जाता है स्त्रीलिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 70 पूछा गया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? धुआं है, संध्या है, भत्ता है, धाबा है। 70 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है चयन कीजिएगा। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो संध्या आप सभी का सही आंसर है। संध्या आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। संध्या शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है और धुआं, भत्ता, धावा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विशाल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर शिल्पा जी, राहुल जी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया गया। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता या फिर बुढ़ापा या दुर्घटना। 71 में सही आंसर चयन करना है। 71 का सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है बुढ़ापा। बुढ़ापा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग माना जाता है और दया, निर्धनता और दुर्घटना ये स्त्रीलिंग शब्द के स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। सूची, पत्र, किताब, गंगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 72 में बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72 दिया गया है और 72 में आप सभी का सही आंसर है सूची। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूची शब्द पुल्लिंग है। गंगा, संसद, किताब ये तीनों शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 73वां क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर नहीं बताना है, बताइएगा। पानी, मानी, कहानी, रानी क्या होगा सही आंसर बताइए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है नहीं बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 73 में विकल्प नंबर 1 पानी जो है पानी वह आपका सही आंसर होगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है। पानी शब्द पुल्लिंग है। जैसे पानी ठंडा है। इसके अतिरिक्त कहानी, रानी, मानी ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 274 यहाँ पर दिया गया है। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 74 में बताना है। तन्मय जी क्या होगा सही आंसर। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। पुल्लिंग शब्द में तो मजा, मजा जो है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर ए मजा पुल्लिंग शब्द है। जबकि सजा, रजा, कजा ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगी। मंजा आपका जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द। क्वेश्चन नंबर 75 में चयन करना है और 75 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बी वाला विकल्प अरहर।
अरहर जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अरहर आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है, आय, व्यय, नहर, लहर। 76 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर 76 का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर व्यय जो है, व्यय ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। व्यय आपका बिल्कुल सही पुल्लिंग शब्द है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 मानी जाती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 77 पूछा गया है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइएगा, झुरमुट या फिर अंत्येष्टि, यक्षा या फिर निराला। स्त्रीलिंग शब्द नहीं बताना है आप सभी के लिए, चयन करना है सभी को, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। नीलम जी बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 77वां क्वेश्चन है। तो निराला जो है, निराला पुल्लिंग शब्द माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है। तो विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 में बताना है, सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग। 78 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 78 में। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है? पंकज जी बताइए, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो सारस जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जबकि सरसों, मकई और मूंग तो स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। मनीषा जी विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया, रतन, मोती, नकल, बचपन। 79 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? भावना जी 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, रत्न जो है पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। रत्न, बचपन, मोती ये जो है यहाँ पर सॉरी देखिए, रतन तो माना जाता है, नकल होगा सही आंसर। नकल आपका सही आंसर। रतन, बचपन, मोती तो ये जो है पुल्लिंग है। नकल जो है स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है, नकल शब्द स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है। तो सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? बताइएगा, चाचा या फिर बहन या फिर कोयल या फिर भैंसा। क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी के लिए चयन करना है, 80 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का कोयल जो है, कोयल भाई आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का हो जाएगा चाची, भैंसा का हो जाएगा भैंस, भाई का हो जाएगा बहन। तो कोयल का कोयल ही रहता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 81वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं बताना है। 81 में चयन करना है, सुबह, दोपहर, सांझ या फिर दिन। 81 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में आपको चयन करना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 81 में आप सभी का सही आंसर है कि दिन। दिन आपका सही आंसर है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है। बहुत बढ़िया, सुबह दोपहर सांझ ये माने जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 82 पूछा गया है और 82 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। अनिल जी बताइए, छवि शंकर जी। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। कवित्री किस प्रकार लिखते हैं सही? तो कवित्री लिखते हैं किस प्रकार? विकल्प नंबर सी में आप सभी का सही लिखा है कवित्री। ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, कवित्री इसी प्रकार लिखते हैं। विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऋषि का विलोम ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है। अनिल जी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो चैनल को जो है बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें
और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो वहां पर आपके लिए लिंक दे दी जाती है। एग्जाम्पार यूट्यूब चैनल जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़िएगा। और इस ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है तो ऋषि का होगा, क्या होगा सही आंसर, ऋषि का। ऋषि का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग ऋषि का होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है? 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 84 में आप सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लिंग की दृष्टि से आपके लिए दही का बताना है, दही क्या है ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर पुल्लिंग माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। दही पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में जो है दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही। जबकि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, बिल्कुल सही। हिंदी में दही, मोती, पानी आदि जड़ द्रव्य वाचक संज्ञाएं सदैव जो हैं पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 में चयन करना है। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दें। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग में तो आप सभी का सही आंसर होगा कि मृत्यु। मृत्यु आप सभी का सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से मृत्यु स्त्रीलिंग है। शेष शब्द उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये पुल्लिंग माने जाते हैं। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 86 पूछा गया है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? बताइए, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमानकालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में? तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो आज्ञार्थक रूप में। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जब क्रिया के रूप में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो उसे आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी होगा या फिर ठाकुराइन होगा या फिर ठकुरिन होगा, ठाकुरी होगा? 87 में आप सभी को चयन करना है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा ये चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो ठाकुर का ठकुरानी होगा, ठकुरानी। विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी होता है। यहाँ आनी स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है। डॉक्टर हरदेव बायरी की पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में पृष्ठ संख्या 73 पर ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन दिया गया है। तो यहाँ पर ठकुराइन भी इस प्रकार दिया गया है, बड़ी ई नहीं है, छोटा ई है, लेकिन यहाँ पर आनी स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है, ठकुरानी। ठकुरानी यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 88 पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिएगा। स्त्रीलिंग, दारा, कलत्र या फिर पत्नी। 88 में आप सभी को चयन करना है। 88 में क्या होगा सही आंसर बताइए। 88 में चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन करना है। कलत्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। कलत्र जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दारा पुल्लिंग और स्त्री और पत्नी स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। नपुंसक लिंग शब्द जो है वह कलत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 89 पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिएगा। पुल्लिंग शब्द हवा है, कोयल है, दारा है, शिक्षा है। तो 89 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर ये चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो अब भी अपन ने पढ़ा ये दारा जो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है।
अप्रमाणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय आ और बा दोनों सही। तो क्वेश्चन नंबर 290 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है और 90 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर अंजलि जी वहां पर विकल्प नंबर 1 लगाइए सही आंसर। अप्रमाणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है आ और बा दोनों सही, यानी कि उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। तो विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। 291वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 291वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं पूछा गया है तो बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है बनावट। जैसे दरवाजा की बनावट, दरवाजे की बनावट अच्छी है। अन्य जो स्त्रीलिंग शब्द हैं सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट आदि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 92 पूछा गया है। निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सी नहीं है? नदी, टोपी, उदासी या फिर पहिया। 92 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से एकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं पूछा गया है और 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। इंदु जी विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा पहिया। पहिया एकारांत संज्ञा नहीं है, पहिया उकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी एकारांत संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से 93 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। हाथी, मोती, पानी, नकेल। स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है और 93 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये 93 में आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और नकेल जिन्होंने डी वाला विकल्प चयन किया है नकेल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। नकेल शब्द स्त्रीलिंग है, हाथी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, माधुर्य। बताइए। हाँ दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। अनिल जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताना है। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में माधुर्य आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा, लगन तो स्त्रीलिंग माना जाता है, मीमांसा भी स्त्रीलिंग है, आहट भी स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य जो है ये पुल्लिंग माना जाता है। पुल्लिंग शब्द में इसका प्रयोग होता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दूध, मक्खन, मट्ठा या फिर छाछ। 295 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। 95 का सही आंसर चयन करना है। शब्दों निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग कौन सा है? तो 95 में छाछ आप सभी का सही आंसर है। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। दूध, मट्ठा, मक्खन ये जो है पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइएगा। टकसाल है, दाग है, घर है या फिर खीरा है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा माना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो 96 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है टकसाल। टकसाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। टकसाल आपका सही आंसर है। स्त्रीलिंग शब्द है। दाग, घर, खीरा तो जो है पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। बताइए। सम्राट का सम्राटी हो जाएगा, वीरांगना का वीरांगना या गोप का गोपनी या फिर सुलोचना का सुलोचन का सुलोचना। 97 में आप सभी को बताना है
इन युग्मों में से एक जो है सही है वह कौन सा है, वह चयन करना है। बताइए कौन सा सही है। 97 में चयन कीजिएगा तो सुलोचन का सुलोचना आप सभी का यहाँ पर डी वाला सही आंसर होगा। सुलोचन का सुलोचना लिंग की दृष्टि से शुद्ध युग्म माना जाता है। सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा और वीर का वीरांगना होता है और गोप का गोपी होता है। यहाँ पर गोप का गोपनी दिया है तो ये गलत है आपका, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है यानी कि सही नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर 298 में चयन करना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अब भी अपन ने पढ़ा था तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, आपका गलत है क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 99वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 99 में आप सभी के लिए चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। डोर, रस्सा, धागा या सूत। बताइए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, डोर आपका सही आंसर होगा। स्त्रीलिंग पूछा है नीलम जी तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। डोर स्त्रीलिंग शब्द है, रस्सा, सूत, धागा ये पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। 300वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 300 में बताइए, चाय, शिकंजी, लस्सी या फिर दही। 300 में पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 300 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दही आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। दही पुल्लिंग शब्द है जबकि चाय, शिकंजी, लस्सी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 301 यहाँ पर पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द बताना है। बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग चयन कीजिएगा। चंद्रमान जी बिल्कुल देख लेते हैं अभी उस क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिएगा, 300 में बताना है और आपका क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बताइएगा चंद्रमान जी कौन सा है क्वेश्चन। और आप सभी का यहाँ पर ज्ञानवान जो है सही आंसर होगा। ज्ञानवान आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 में आप सभी के लिए चयन करना है। 2 आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटिएगा, क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 302 है और 302 में आप सभी का सही आंसर क्या है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, एवा का युवती हो जाएगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। 303 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। बताइए भाई, शब्द आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा।
मकड़ी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मकड़ी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर अपने लिंग से संबंधित तो क्वेश्चन हो गए हैं, अब कारक पर आ गए हैं तो कारक से संबंधित वचन पर आ गए तो वचन से संबंधित कल अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह अपन कल पढ़ेंगे वचन से संबंधित। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द बताना था। ये इसमें क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 96 दिया गया है और 96 में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइए। स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 96 है और 96 में आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द चयन करना है। टकसाल आपका सही आंसर होगा। टकसाल जो है वह आप सभी का सही आंसर है। जिन संज्ञा शब्दों यही आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, टकसाल ही आपका सही आंसर है। कल पढ़ेंगे अपन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वचन से संबंधित, तो सभी लोग जुड़िएगा। जो है ये रोज अपनी क्लास होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो एक क्लास आपकी रात्रि में 10 बजे भी होगी, उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलिएगा अगली क्लास में। तो